नमस्कार दोस्तों, आरबीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेस्ट सीरीज 1 बनाने जा रहे हैं जो कि प्लेटफॉर्म के सेट से लिया गया है, जो सिविल कोड के लिए है, स्टेनो, डिपोजिशन राइटर एवं क्लर्क के लिए। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यति का क्या अर्थ है? तो यति का अर्थ है विराम। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो परीक्षा केंद्र में संप्रदान तत्पुरुष समास है। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र का पता लगाना। जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो अज्ञात। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? तो फूल शब्द का समानार्थी शब्द सुमन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में संबोधन कारक है। महादेवी वर्मा की कृति यामा एक काव्य संग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का रचना है। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का परिवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो खाद है, कि उपमा का परिवाची शब्द नहीं है। प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रलय का विलोम शब्द सृष्टि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। जहरीला शब्द में प्रत्यय है, जहरीला शब्द में ईला प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुरारी होता है। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जीत प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद है आग्नेय प्लस अस्त्र, आग्नेयास्त्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। वह गीत की 2 लड़ियां गाती हैं, यह शुद्ध वाक्य नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 18, सरासर शब्द है, सरासर शब्द विदेशी है। क्वेश्चन नंबर 19, क व्यंजन है, क अघोष व्यंजन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज में चलते हैं, जो कि है इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which best expresses the opposite meaning of the word given in capital letter। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका अपोजिट आपको बताना है। मेंटेन, मेंटेन का अपोजिट होता है अबैंडन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, रिमेंबर, रिमेंबर का अपोजिट होता है फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 23, पेकुलियर, पेकुलियर, पेकुलियर का अपोजिट होता है अनयूजुअल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलते हैं 24 से 26 क्या कह रहा है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given word sentences, जो कि अगला का क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, इसका होगा इन एलिजिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर टाइपिकली वन एक्कम्पनीड बाय आर्म ट्रूप्स, तो इसका होगा कॉन्वॉय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।
एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप। इसके लिए आइडल शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में है, क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 से 31 क्या कहता है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस sentences are given with blank to be filled in with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct one. इसमें से एक करेक्ट चुनना है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। अल्थो आई लाइक कैट्स, आई कैन नॉट वन एज ए पेट, जो कि खाली स्थान पर भरा जाएगा एडॉप्ट। ही इज ऑलवेज रेस्टलेस, ही इज नेवर एट पीस विथ हिमसेल्फ, जो पीस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। राधा वाज एक्सट्रीमली, खाली स्थान है अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा एनेक्सियस। इफ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल, जो कि यहाँ है खाली स्थान यू टू कोर्ट, खाली स्थान में भरा जाएगा ड्रैग, फिल इन द ब्लैंक्स जो है ब्लैंक्स में भरा जाएगा ड्रैग। सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन, ब्लैंक है विथ अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शंस, इसमें भरा जाएगा कॉम्बिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 से 34 क्या कहता है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एट द आंसर। इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड को हमको चुनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। तो इसमें लिखा है डिक्टेट, डिफरेंस, डिसीजन, डिक्शनरी। डिक्शनरी जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, डिक्शनरी का स्पेलिंग गलत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें फ्लावर का स्पेलिंग गलत है। चलिए 34 कंपल्सरी का है इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, गलत है। चलिए 35-37 क्या कहता है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द idiom phrases in bold in the sentences. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase. idiom phrase से है communicative English is the Achilles heel for the jobs aspirant. इसके लिए होगा बिग स्पॉट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ही caught the Gordian not by practicing what he preached. इसके लिए होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, रिमूव द डिफिकल्टी। He took a leap in the dark with his latest investment in stocks. Took a risk, इसके लिए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, took a risk। चलिए 38 से 40 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word, जो कि गिवन वर्ड। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। फ्राजिल, फ्राजिल का होगा फ्रेल। क्वेश्चन नंबर 39 कॉन्डोन, कॉन्डोन, कॉन्डोन का होगा आपका फॉरगिव। रिलीज, रिलीज माने फ्री, छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 40 का बी। चलिए इंग्लिश खत्म हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो कि जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर से संबंधित है।
वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है, तो कृषि वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार कारक है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी में है ए फातिमा बीबी। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, सिकंदर लोदी ले गया था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? अनुच्छेद 312। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं हार्मुज जल डमरू मार्ग से। किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो गंगा सागर को समुद्र पुत्र कहते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो अगस्त 2021 में। क्वेश्चन नंबर 54। न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द क्या अर्थ होता है? तो किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम। न्यायालय की गतिविधियों में बेल फॉरफीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। खाली स्थान जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। आर्थ्रोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तो CaCO3+2HCl अभिक्रिया करेगा तो इससे निकलेगा CaCl2+H2O+CO2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है औरक किरण। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 61 से 75 तक जो कि ऑप्शन दिया हुआ है टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं जो कि मैथ से है। और रीजनिंग आपको है 76 से लेकर आपका 85 तक जो कि आप क्वेश्चन का आंसर टिक मरा हुआ है आप बना लीजिएगा। आपको टेलीग्राम से इसे डाउनलोड करके बना लीजिए। चलिए अब चलते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर शब्दावली में
ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? नेक्सस को पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? रैम को अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है? तो मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो प्राथमिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंट कोसेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर में टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किसी मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किस से प्रेस किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों यानी स्टोरेज डिवाइसेज के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों स्टोरेज साइजेज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइव, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है कंप्यूटर में लोगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, एक समान शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। साइबर लॉ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए कंप्यूटर वायरस से बचने के निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो आपका कंप्यूटर में वायरस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, इंटरफेस एक समय में एक बीट ट्रांसमिट करता है जो कि सीरियल करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 100 में है। चलिए 100 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करा दिए, जो कि मैथ और रीजनिंग जो है आप लोग अपने तरफ से बनाइएगा। आपको टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस सेट को। नमस्कार।